हेलो बच्चों, क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को डिटेल में। अब बात करें कुछ न्यूमेरिकल्स को कॉपी पे निकाल के चलिए बातें हैं सवाल। सबसे पहले वो चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ फेमस सवाल बनाने। जैसे कोई ट्रायंगल, आज आपको मैं ट्रायंगल का सारा केस दिखा दूंगा, किस किस तरह का बनेगा सवाल। चलिए बाबू ध्यान से, पहला काम आराम से वीडियो को ध्यान से देखिए और थोड़ा देर पेन मत चलाइए। पहले समझिए कि इंडिया के किसी राइटर के किसी एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछ सकता है। वो पहला सवाल मेरा ये एक्सिस है, चलिए ये एक्सिस रोटेशन है, यहाँ एक्सिस लेता हूँ चलिए, और सब जगह मास एम ले लेता हूँ। चलिए जितना पॉसिबल केस वो उधर सब सिखाया दूंगा आपके लिए। चलिए ए डिस्टेंस है। चलिए अब देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे बाबू। ये है मेरा सवाल, ये है एक्सिस। अब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और सारा खेल एक्सिस का ही। चलिए सब जगह मास है, कंसेप्ट क्या कहते हैं, ये एक्सिस है। अब देखिए एक बात याद रखिए, किसी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो मास एक्सिस पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता। देखिए ये मास एक्सिस पे है, इसका ऐसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिए इफ मास ऑन एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है। इस बात को याद रखिए, इसका आई जो होता है जीरो हो जाता है। सुनिए इस कंसेप्ट का मतलब ये वाला मास मोमेंट डायरेक्शन नहीं लगाएगा। ध्यान देखिए अब मोमेंट डायरेक्शन कौन लगाए, ये मास के डिस्टेंस पे ए, और मैंने माना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेसिक्स से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितना है, a बाई टू। एकदम अच्छे देखिए क्या करना है सवाल में। देखिए क्या करना चाहता हूं मैं, तीन मास है। चलिए मोमेंट डायरेक्शन निकालते हैं एक्सिस के अबाउट। हम स्केलर एडिशन कर रहे हैं। पहला मास m, एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। सेकंड मास आइए बाबू, फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको, एम आर स्क्वायर। सेकंड मास कितना मास है m, कितना डिस्टेंस है एक्सिस से a, तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए प्लस थर्ड मास m है, कितना डिस्टेंस पे a बाई टू, तो क्या लिखेंगे a बाई टू का स्क्वायर। चलिए यहां से वो कितना आ जाएगा, जीरो। m a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया 5/4 m स्क्वायर। वो समझ पाए कैसे बना दिया मैंने, वो कुछ नहीं किया, मैंने बस एक्सिस देखा कैलकुलेट कर लिया। अच्छे से देख लीजिए एक बार, जरूर था वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से देख लीजिए क्या किया। वो ये मास जीरो एक्सिस पे, ये ए डिस्टेंस पे, ये a बाई टू। काम करता आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने। आपको मैं कुछ डेटा देता हूँ चेंज करके। चलिए वो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब थोड़ा सा डेटा जब दूंगा अपना अपना सॉल्व कीजिए। मान लीजिए मास है अपना 1 kg का मास है, 2 kg का मास है, 3 kg का मास है। चलिए वो, और सब हमारा 2 मीटर पे। चलिए और ये हमारा एक्सिस है। चलिए अपना अपना सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब अपना सॉल्व कीजिए, करिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिए उसके बाद ही मेरा देखिएगा। चलिए चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए अपना सॉल्व कीजिए, मैं अपना सॉल्व करता हूँ। आप सॉल्यूशन वो मैच कीजिएगा, क्या गलत हो रहा है देखिए। फिर वही कहानी, ये मास ओरिजिन पे एक्सिस पे है, ये टू डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे है, एक लीटर होगा तो ये होता है 1 मीटर। तो मूवमेंट इनर्शिया कैसे लाएंगे एक्सिस का, चलिए बाबू इस एक्सिस के अबाउट 1 kg का मास, जीरो का स्क्वायर, डिस्टेंस जीरो का, 2 kg का मास, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 kg का मास, 1 का स्क्वायर। चलिए बाबू ये हो गया 4, 8, 3, 11 यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर। चलिए बाबू क्या समझे कैसे बनाया है ना। अगर आप लोग समझ गए तो आपको सेम तरह का डेटा देता हूं मैं, कुछ डेटा चेंज करके। ये वाला आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर क्या आता है। चलिए फिर हम चलेंगे एक्सिस को चेंज करने। चलिए बाबू, चलिए बाबू सेम आपको ऐसा ही देता हूं मैं, 2 kg का मास, 4 kg का मास, 6 kg का मास। चलिए बाबू और सब है 4 मीटर। चलिए बाबू इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इस एक्सिस पर कितना आंसर आता है। चलिए बाबू समझ गए, ये आप ट्राई कीजिएगा। चलिए एक्सिस चेंज करते हैं हम लोग, इस सवाल को और चेंज करते हैं। इंडिया में क्या क्या सवाल बन सकता है किसी पेपर में। चलिए अब एक्सिस का पूरा खेल है और हम हर तरह से गेम खेलेंगे इस गेम को, हर तरीके से, क्योंकि पेपर में क्या आ जाए कौन जानता है। चलिए एक्सिस चेंज करते हैं, ये है हमारा एक्सिस, ये है एक्सिस। अब ध्यान देखिए एक्सिस मैंने चेंज किया है, वो सवाल बदल सकता है कंसेप्ट में, इसलिए आपको मैं चाहता हूं कंसेप्ट क्लियर करवाना। देखो ये है हमारा एक्सिस, ठीक है। चलिए एक सवाल बना के दिखाता हूँ। यहाँ m मास है, यहाँ m मास है, यहाँ पे m मास है, सब a a a
चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, जो नहीं समझ पाए अभी तक फिर देखो ध्यान से। और ये है एक्सिस। वो कंसेप्ट क्या सिखाया मैंने आपको, ये दोनों मास एक्सिस पे है तो इसका मोमेंट इनिशियल कट हो जाए, इसका मोमेंट इनिशियल कट हो जाए। मोमेंट खाली किसका होगा, इस मास का। और ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल का हाइट कितना है वो सेंटर ऑफ मास में सिखाया था मैंने आपको, √3/2 है। बस हो गया, बना दे सवाल। चलिए बाबू कॉपी पेन निकालिए और एकदम आराम से फिजिक्स का डर लगाइए। चलिए एक्सिस क्या लिखेंगे, ये मास 0 का स्क्वायर, ये मास 0 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों मास एक्सिस पे है। चलिए बाबू ये वाला मास क्या लिखेंगे, m इंटू कितना डिस्टेंस है, √3/2। चलिए होपफुली आपसे आंसर आ गया होगा सवाल का, √3/2 a का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा 0, m 3/4 a स्क्वायर। ये हो गया वो आंसर हमारा 3/4 m a स्क्वायर। समझ गए प्रोग्राम कैसे बनाया मैंने ना, मैंने क्या किया, सवाल है बस एक्सिस चेंज किया है, सवाल का दिखाया कंसेप्ट सवाल कैसे बन सकता है। चलो अब आंसर आपसे आ गया, चलो ये ट्राई करते हैं, कुछ डेटा सेट करते हैं। चलिए 1 kg का मास है, 2 kg का मास है, 3 kg का मास है। चलो और डिस्टेंस है 4 मीटर। चलो 4 मीटर मतलब इसका ट्रायंगल का ये। चलो सॉल्व कीजिए, तो चलो वीडियो को रोकिए, अपना अपना सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है। चलो आंसर रिप्लाई कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। चलिए बाबू जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। चलिए और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 है, √3/2 ये हो गया 2√3 मीटर। चलो √3। जब आपको सब सिखा गया होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं करेगा कुछ काम, क्योंकि कहाँ पे है, एक्सिस पे। क्या लेना है, ऊपर। चलिए क्या आंसर आ जाएगा, एक्सिस के अबाउट 3 kg का मास, कितना डिस्टेंस है, 2√3। तो क्या लिखेंगे, 2√3 का स्क्वायर। आपका बन गया जल्दी से सवाल, 2√3 का स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा 2√3 का स्क्वायर कितना होता है, 12। ये हो गया 36 kg। चलिए होपफुली आपसे आंसर आ रहा होगा, समझ पाए क्या सवाल बन जा रहा है। चलिए बाबू अगर आप समझ गए तो आप सिमिलर पैटर्न पे मुझे आप ये रिप्लाई करके दिखाइए, ये आप टेक्स्ट कीजिएगा कितना आंसर आता है इसका। चलिए बाबू हर तरह का एक्सरसाइज सिखा दो आपको, 4 kg, 6 kg, 8 kg और ये हो गया 10 मीटर। चलिए बाबू इसका आंसर क्या आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा इस एक्सिस के ऊपर। चलिए बाबू समझ पा रहे हैं कैसे बन रहा है सवाल ना। चलिए वो समझ गए, एक टाइप का और सवाल सिखाया था आपको मैं पेपर के लिए। चलिए एक्सिस और चेंज करते हैं कि हर तरह से हम किसी भी एग्जाम के सवाल के लिए हम तैयार होते हैं हर तरीके से। चलिए बाबू अब एक्सिस और चेंज करते हैं। मैं आपको प्योर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, और जो भी मेरे ऑफलाइन के मतलब क्लास के बच्चे हैं जो मुझे भी सुन रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, याद रखिए हम जब मिलेंगे बस कुछ दिनों की बात है, शायद 3-4 दिनों के अंदर मोतिहारी सर में आ जाऊंगा फादर के ट्रीटमेंट के बाद, तो आपको सब कुछ रिवाइज करूंगा, बस आप पढ़ के रख लीजिए थोड़ा थोड़ा। चलिए वो एक्सेस वो चेंज कर, ये हमारा एक्सेस, ये है हमारा एक्सेस और यहाँ है मास। मान लो यहाँ कोई मास आ जाए और यहाँ मास है 2 kg, 4 kg मान लीजिए, और ये 5 kg का मास आ जाए। ठीक है वो, चलिए अब ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। चलिए आप खुद कमेंट कीजिए तो क्या आएगा आंसर, 2 मीटर 2 मीटर और ये पूरा 2 मीटर, ये हमारे इक्विलैटरल। और आप देखिए ध्यान से, वो कंसेप्ट क्या कहता है, ये वाला मास एक्सिस पे है, इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है चलिए अब ये दोनों लगाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए ये कितना डिस्टेंस है, 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। वो समझ गए कंसेप्ट ना, कंसेप्ट समझ मैं चाहता हूँ कंसेप्ट सीखिए बस। क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, हम लिखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 6 kg। तो होपफुली आपका आंसर आया होगा, सवाल कितना जल्दी से बन जा रहा है। चलिए बाबू सेम तब इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 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 आपको एकदम कंसेप्ट तेज तरार बनना है बाबू। चलिए चलिए थ्री kg, 6 kg, 9 kg।
और डिस्टेंस मान लीजिए 6 मीटर है, 6 मीटर है, 6 मीटर से वो। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। समझे मूवमेंट मशीन बना क्या रहा है, हमेशा एक्सिस को खोजना। आपको मुझे से कुछ आइडिया होगा, कोई भी सवाल मिले एक्सिस देखिए, एक्सिस से परपेंडिकुलर से स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। होपफुली आप टॉपिक को समझ रहे होंगे, धीरे धीरे समझिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्क्वायर के सरफेस पे क्या 4 मास बॉडी है तब कैसे बनाएंगे मोमेंट इनर्शिया। तो हंसते खेलते पढ़ते जाइए। बाय बाय।